पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने वेसल्स वगैरह कर लिया था, हार्ट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, राइट। तो आज उसके बारे में पढ़ते हैं कम्प्लीटली हार्ट के बारे में। हमें पता है हार्ट जो होता है वो क्लिस्ट फिस्ट की तरह होते हैं, क्लोज फिस्ट की तरह होता है ना। प्रेजेंट इनका अगर लोकेशन की बात करूँ तो कहाँ होता है, मीडियास्टिनम प्रेजेंट होते हैं, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रीदिंग वाले सिस्टम में, कि जो लंग्स था, ये जो हमने लंग्स बनाया था राइट लेफ्ट वाले, उस लंग्स में इस तरीके से कुछ धंसा हुआ डिप्रेशन था जिनको हम लोगों ने बोला था कार्डियक नोच। तो यहाँ पर आकर क्या बोलते हैं, उनका जो लास्ट वाला फूल है ये लगे होते कार्डियक नोच में, ठीक ना, ये ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर दो लेयरिंग, हार्ट के ऊपर का जो लेयर होता है उनको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि डबल लेयर का होता है। आउटर लेयर को हम पैराइटल लेयर बोलते हैं, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, विसरल लेयर बोलते हैं ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले एट्रिया नीचे वाले वेंट्रिकल। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को बांटने के लिए सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। चलो, हम लोगों ने सर्कुलेशन भी पढ़ा था, सिंपल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये सब हम लोगों ने कर रखा था, ऑलरेडी कर रखा है ना। उसके बाद अगर अब हम जाएंगे उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा में अगर और जाते हैं आगे बढ़ते हुए, तो हमें पता है कि ये वाले जो लेयर, उसके आउटर जो लेयर है वो हमारे तो पेरिकार्डियम होते हैं ना। मिड के जो लेयर होते हैं, मिड वाले जो लेयर होते हैं, मिडल लेयर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। अगर आप देखोगे तो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड का जो मायोकार्डियम है वो ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क का लोड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड को क्या करने होते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में भेजने होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा थिक मायोकार्डियम कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास का जो मायोकार्डियम होता है वो क्या होते हैं, हमारे थिक होते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूँ ऊपर में 2 एट्रिया है, ऐसे हमारे 2 एट्रिया है ना, इन दोनों एट्रिया को बांटने के लिए, इन दोनों एट्रिया को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों एट्रिया को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं इंटर एट्रियो सेप्टम, है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम। इन दो वेंट्रिकल्स के बीच में को डिवाइड करने के लिए सेप्टम्स प्रेजेंट है, हम बोलते हैं उनको इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। चलो, अगर आप देखोगे तो ये हमारे एट्रिया एंड वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए, एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी हमारे पास सेप्टम है ना। तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है उस सेप्टम को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। या फिर हम इनको बोल सकते हैं कोरोनरी सल्कस, या हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, अगर आप देखोगे हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और हमें आपको पता है कि वॉल्व का जो काम होता है क्या होता है, बैक ब्लड का जो बैक फ्लो हो उसको रोकना, है ना। वॉल्व का तो यही काम है कि उनके बैक फ्लो को क्या करना, रोकना।
तो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। जिनको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ठीक है, या हम इनको क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। चलिए, उसके बाद आप आगे आते हैं तो हमारे जो पल्मोनरी आर्टरीज थे, पल्मोनरी जो हमारे वेन था, है ना, उनके पास भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उनमें जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीलुनर वॉल्व। उनको हम क्या बोलते हैं? सेमीलुनर वॉल्व बोलते हैं। सेमीलुनर वॉल्व बोलते हैं, जो कि आपका हाफ मून टाइप होते हैं, आधे चांद की तरह हाफ मून लाइक होते हैं। यानी कि अगर मैं सेप्टम की बात करूं तो हम लोगों ने 3 तरीके का सेप्टम देखा। एक 2 एट्रिया के बीच का सेप्टम, एक हम लोगों ने देखा 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, एक हम लोगों ने देखा एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, है ना। हम लोगों ने वॉल्व भी देखा, 3 तरीके का वॉल्व देखा। पहला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व, जिनको हम लोगों ने ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व, जिनको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोला, या फिर हम उनको मिट्रल वॉल्व बोला। एक हम लोगों ने पढ़ा पल्मोनरी वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व, जिनको हम लोगों ने सेमीलुनर वॉल्व बोला, है ना। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 3 सेप्टम होते हैं, 3 सेप्टम होते हैं और 3 हमारे वॉल्व्स होते हैं। है क्लियर यहाँ तक? चलिए, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इनका जो मायोकार्डियम का जो लेयर होता है वो सबसे ज़्यादा, मायोकार्डियम का जो लेयर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबसे थिक कहाँ होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। चलो, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर वॉल्व तो हो गया, है ना। ये क्या हमारे यहाँ पर वॉल्व तो हो गया, पर इस वॉल्व को मतलब हो सकता है ना कि इधर उधर करनी हो जाए, है ना। वॉल्व क्या हो, इधर उधर हो जाए, इसलिए उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक ना, उनसे प्रिवेंट करने के लिए इनसे एक इस तरीके से एक हमारा टेंडन्स लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्डाई टेंडनाई। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डाई टेंडनाई। हमारे वॉल्व को, ये हमारे वॉल्व को अच्छे से जहाँ है वहाँ पर पकड़े रखें, इसलिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉर्डाई टेंडनाई। इनका काम क्या है कि हमारे वॉल्व को खिसकने नहीं देता है। ये क्या करते हैं? हमारे वॉल्व से अटैच होते हैं और नीचे आकर आपका प्रेजेंट होंगे कहाँ? यहाँ पर इस तरीके से हमारा क्या होता है? मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे आकर अटैच होता है। ठीक है, यानी कि जो कॉर्डाई टेंडिनाई है, इनका काम क्या है हमारा कि हमारे वॉल्व को पैपिलरी मसल से जोड़ना। हमारे वॉल्व को किन से जोड़ना? पैपिलरी मसल से जोड़ने का काम किसका है? हमारा कॉर्डाई टेंडिनाई का काम है। ठीक है, चलिए
अब देखो, हाँ पैपिलरी मसल एक मसल होते हैं जो कि नीचे के साइड में प्रेजेंट होगा, आपका नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। अब देखो अरोटा भी है जो कि हमारे प्योर ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, वहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक ना। एरोटा के पास भी एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एरोटा के पास भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो जब एक बच्चा ना, जब उनमें हार्ट बनता है तो वो एम्ब्रियोनिक फेज में जब आते हैं तो वो खुद से अपना रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उनके लिए उनके हार्ट में ना एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक ना। तो उस हम होल को क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। उस होल को हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। लेकिन जब वो बच्चा खुद से रेस्पिरेट करने लगता है तो ये फोसा ओवैलिस जो है वो क्या हो जाते हैं, भर जाती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी किसी बच्चों को कि उसके हार्ट में छेद है या उसके हार्ट में होल है, ऐसा सुना है। तो वो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो हमारा फोसा ओवैलिस है वो हमारे भर नहीं पाते हैं, देन हम लोग बोलते हैं कि हार्ट में क्या हो गए हैं, होल हो गए हैं, ठीक है। जो हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस बोलते हैं। चलो और याद रखना कि एट्रिया जो होता है वो एल्वेज छोटा होता है और वेंट्रिकुलर जो होता है वो बड़ा होता है। एट्रिया क्या होता है, छोटा होता है, और हमारे जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़ा होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट एट्रियम के साइड में है ना, एट्रियम के साइड में कुछ इस तरीके से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। राइट एट्रियम के पर इस तरीके से कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैक्टिनेट मसल, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैक्टिनेट मसल। जिनको हम बोलते हैं पैक्टिनेट मसल। वेंट्रिकल्स के पास भी कुछ इस तरीके से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेबेकुलाई कार्डनाई। ठीक है, चलो अब एक बार यहाँ सर्कुलेशन देखो कि ह्यूमन में जो होता है सर्कुलेशन कैसे होता है। हमें पता है कि हमारे सबसे पहले अगर सर्कुलेशन करना होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में हमारे हार्ट में आएंगे, है ना। तो सारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। किनके थ्रू, इन वेना कावा के थ्रू। किनके थ्रू, ये हमारा जो है एक होते इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, और ऊपर वाला जो है हमारा उनको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। अब देखो वेना कावा क्या है, वेना कावा जो है वो मेजर वेन होते हैं जहाँ पर बहुत सारा वेन आकर ओपन होता है, जहाँ पर पूरे बॉडी का वेन आकर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, इन्फेरियर वेना कावा बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी का मेजर बड़ा वेन होता है, बड़ा वेन होता है। ठीक है,
दो तरीके का वेना कावा हम लोग पढ़ा, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा जो होते हैं हमारे डायफ्राम से ऊपर, हमारे डायफ्राम से ऊपर का जो हमारे बॉडी ऑर्गन है ना, तो उनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको कैरी करना, उनको राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम किसका होता है, हमारे सुपेरियर वेना कावा का। ठीक है। और डायफ्राम से नीचे का जो है, डायफ्राम से नीचे का जो है हमारा ऑर्गन्स, वहाँ से ब्लड को उठाकर राइट एट्रियम में पहुँचाने का काम किसका है, सुपेरियर वेना कावा का, सॉरी इन्फीरियर वेना कावा का काम है। ठीक है। हमारे हार्ट में भी कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, है ना, तो उसको उठाने के लिए हमारे मसल्स में होते हैं, जब कार्डियक मसल्स में होते हैं तो उसके लिए एक मेजर वेन प्रेजेंट होता है हार्ट में, जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ये हमारे कहाँ से, हमारे हार्ट के मसल से ब्लड को ड्रेन करता है, और हार्ट के मसल से ये क्या करते हैं, को ब्लड को ड्रेन करता है। क्लियर। अब देखो हमारा सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है। अब राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड है, राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड है वो हमारा, ये जो हमारा यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व था ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व था ना, वो ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे, और वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो वॉल्व होते हैं, जो फ्लैप्स होते हैं, जो कस्प होता है, वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होगा, दोनों डायरेक्शन में ओपन नहीं होगा। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब हमारा ब्लड कहाँ आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद इनसे लगे होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से हमें लगे होते हैं पल्मोनरी वेन, सॉरी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लगे होते हैं हमारा पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से क्या लगे होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी लगे होते हैं, जो कि हमारे वेंट्रिकल से डीऑक्सीजेटेड ब्लड कैरी करता है और पहुंचाता कहाँ है, लंग्स में पहुंचाता है। राइट। अब ये जब ये ब्लड हमारा आ गया, हमारे ये लंग्स है, मान लो यहाँ लंग्स में हमारा ब्लड आ गया, यहाँ से अब हमारे ब्लड क्या हो गए, यहाँ पर आकर हमारे ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। प्योर होने के बाद ये ब्लड जो है हमारे पल्मोनरी वेन्स में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पल्मोनरी वेन्स में चले जाते हैं। पल्मोनरी वेन्स में जाने के बाद वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। पल्मोनरी वेन्स से आने के बाद वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। क्लियर। लेफ्ट एट्रियम से लगा हुआ होता है एक वॉल्व, जिनको हम बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, वो भी ओपन होगा। ये भी मान लो ये पहले ऐसे था, अब ये भी ओपन होगा और वो ब्लड को एंट्री देगा। ब्लड फिर हमारे आ जाएंगे कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर हमारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स से हमारा जो ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो हमारे एरोटा में जाएंगे। वो हमारे कहाँ जाएंगे, एरोटा में जाएगा। और यहाँ पर जो एरोटिक वॉल्व था वो ओपन होगा और एरोटा में जाएगा। एंड एरोटा में जाने के बाद वो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या होंगे, चले जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 तरीके का ऐसे बना हुआ है। वो 3 तरीके का क्या है, ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे,
इस साइड का जो हमारा लेफ्ट साइड का जो आर्टरी है इनको हम सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। लेफ्ट साइड का जो आर्टरी उनको हम क्या बोलते हैं? सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं। राइट साइड का जो हमारा आर्टरी है उनको हम कैरोटिड बोलते हैं और ये जो बीच वाला है उनको हम बोलते हैं कॉमन एरोटिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सर्कुलेशन क्लियर हुआ कि ह्यूमन में सर्कुलेशन कैसे होता है। और ध्यान देखना कि जो पल्मोनरी वेन होते हैं, जो पल्मोनरी वेन जो होता है ना, तो वो जो पल्मोनरी वेन है हमारा, ये पल्मोनरी वेन 4 होती हैं, 2 राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में। ठीक है, ठीक है। और आर्टरी जो होता है वो हमारा 2 होता है, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। क्लियर है? यहाँ तक नंबर्स क्लियर हो गए? चलो, हार्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर कर लिया। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल होती है। हमारे बॉडी में ब्लड पंप करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे रीजंस हैं। एक बार अपना ब्लड को निकाल कर रख दो, पंप ना करे, फिर पता चले क्यों जरूरी। लिंगम निकाल दो। नहीं, उसको पता करना है ना कि क्यों होता है, तो तुम अपना निकालो। कार्डियक मसल जो होता है वो हार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड मसल है ना, जो कि सिर्फ आपको हार्ट में ही देखने को मिलेगा। पर ऐसा थोड़ी है कि और उसमें मसल्स नहीं प्रेजेंट होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो सकता है। ओ चलो, सर्कुलेशन समझ में आया? सर्कुलेशन फिर से बताना है। देखो, पहले ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट जो है वो मैंने नीमा का हार्ट निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है, पता है ऑलरेडी हमें। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। हमें पता है कि हमने अभी बताया था कि जो हमारा जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाकर कहाँ छोड़ा जाता है, हमारे राइट एट्रियम में छोड़े जाते हैं ना। तो इनको कैरी करने के लिए 2 तरीके का वेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिनको हम बोलते हैं, ऊपर वाले वेन को बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? सुपेरियर वेना कावा। नीचे वाले को हम बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे डायफ्राम से ऊपर, यानी कि थोरेसिक कैविटी से ऊपर वाले जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं, वहाँ से ब्लड कैरी करेगा और लाकर कहाँ छोड़ेगा? राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन्फीरियर वेना कावा हमारा क्या करेगा? हमारे डायफ्राम से नीचे, हाँ, डायफ्राम से नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ से ब्लड रिसीव करके पहुँचाएगा कहाँ? हमारे राइट एट्रियम में पहुँचाएगा, ठीक है। और हाँ, एट्रियम का कहीं कहीं नाम आपको देखने को मिलेगा एट्रिया, ऑरिकल्स, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। एट्रिया को हम लोग कहते हैं एट्रियम भी बोलते हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं, एट्रिया भी बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। चलो, ब्लड आ गया हमारे राइट एट्रियम में।
मैंने एक बात और बताई कि राइट एट्रियम में ब्लड एक जगह और से आता है जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, जो कि क्या है, इनके लिए कहीं से एक रास्ता तो नहीं है, मतलब वो क्या करते हैं हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं ना वहाँ से ड्रेन करते हैं डीऑक्सीजन को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और पहुँचाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब देखो राइट एट्रियम में आए, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो है वॉल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व प्रेजेंट होता है। किस तरीके का वॉल्व प्रेजेंट होता है? हमारे यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर ये वॉल्व जो है वो क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा? हमारा राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब देखो राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से एक लगा होता है हमारा वेन, जिनको हम क्या एक वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक राइट साइड जाएगा, एक लेफ्ट लंग में जाएगा, एक राइट लंग्स में जाएगा और एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये कैरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अब ये कैरी करके कहाँ पहुँचाएगा हमारा? ये कैरी करके पहुँचाएंगे कहाँ? हमारे लंग्स में पहुँचाएंगे। लंग्स में आने के बाद ये ब्लड क्या हो जाएंगे? प्योर हो जाएंगे। लंग्स में आने के बाद ये ब्लड क्या हो जाएंगे? प्योर हो जाएंगे। क्लियर? प्योर होने के बाद हमारे लंग्स से ब्लड को जाएगा कहाँ? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। प्योर होने के बाद लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। क्लियर? लेफ्ट एट्रियम में हमें पता है कि यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसमें दो कस्प होता है, इसलिए हम इनको बाइकस्पिड बोलते हैं या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व क्या होंगे? ओपन होगा। ये वॉल्व क्या होगा? अब ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारे आएंगे कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद जो है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होते हैं आयोटा, जो कि मेजर आर्टरी है, बड़ा आर्टरी है। यही डिवाइड होकर आर्टरी में डिवाइड होंगे, यही डिवाइड होंगे और कहाँ डिवाइड होंगे? आर्टरी में डिवाइड होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा फिर ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे एरोटा में जाएंगे, और एरोटा में जाने के बाद हमारे पूरे बॉडी में क्या होंगे? सर्कुलेट हो जाएगा। क्या अब ये सर्कुलेशन समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अगर बोला जाता है कि लार्जेस्ट आर्टरी, लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन है हमारे बॉडी में, तो कौन होता है? एरोटा होता है। कॉर्डाई टेंडनाई क्या होते हैं? कॉर्डाई टेंडनाई क्या होते हैं? हाँ, ये क्या करते हैं कि बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होते हैं उनको अटैच करता है पेपिलरी मसल से, जो कि वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं? लगे होते हैं, है ना। और ये जो है फाइब्रस कोड होते हैं, यानी कि फाइबर का बना होता है, फाइब्रस कोड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा वेना कावा, है ना। तो वेना कावा जब पढ़ा तो खुद से एक दिमाग लगाना और बताना कि किनके पास वॉल्व होगा और किनके पास वॉल्व नहीं होगा। किसके पास वॉल्व होगा और किसके पास वॉल्व नहीं होगा, बताना। वॉल्व हाँ, किसके पास होगा और हाँ
मैंने बोला हम लोगों ने दो वेना कावा पढ़ा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। किनके पास वॉल्व होगा और किनके पास वॉल्व नहीं होगा, या फिर दोनों के पास जो है वो वॉल्व लैक होंगे, मुझे ये बताइए। आर्टरी के पास कहाँ आ गया? दोनों के पास नहीं होगा, इनफैक्ट दोनों वेना कावास के पास वॉल्व नहीं होगा। या फिर दोनों के पास होगा या फिर किसी के पास नहीं होगा। सोचो कि अगर कोई ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो उसका तो कोई चांस नहीं है कि वो ऊपर जाएगा। अगर मैं ऊपर से किसी चीज़ को नीचे अगर कर रही हूँ तो क्या वो बैक फ्लो कर पाएगा? करेगा? तो सुपीरियर वेना कावा के पास वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब नीचे से अगर मुझे किसी चीज़ को भेजना है तो भाई मुझे अब उसके लिए हमको भेजने के लिए हमें क्या करना, उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि भाई तू नीचे मत आ, है ना। जैसे कि अब ये पेन है, उसको अगर मुझे ऊपर भेजना है तो मुझे ऐसे पकड़ के ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि वो नीचे ना आए, राइट। तो हमारे इंफीरियर वेना कावा में वॉल्व होते हैं, ठीक है। उस वॉल्व का नाम है ऑस्टियन वॉल्व। और ऑस्टियन ट्यूब का नाम सुना है, जो हमारे ईयर में होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? हमारे जो सुपीरियर वेना कावा है वहाँ पर वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनफीरियर वेना कावा में वॉल्व होगा, ठीक है। क्या वॉल्व का काम क्या है कि वो ब्लड का क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है, राइट। अरे खुद से सोचो भाई कि अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर भेजो तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है कि नहीं? यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं वो ऊपर ही जाए नीचे ना आए, करते हैं ना ऐसा। तो वॉल्व का भी यही काम है कि उनका फ्लो यूनिडायरेक्शनल में कराइए। इनफीरियर वेना कावा में नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से क्या रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है, तो उसका चांसेस है ना कि वो बैक फ्लो करे, है ना। तो इसलिए ध्यान देना कि इन्फीरियर वेना कावा में, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब एक ध्यान देना कि हमको जब ऊपर से नीचे लाना था तो वहाँ पर हमें किसी चीज़ की प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर नहीं वॉल्व होगा। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो बैक फ्लो कर सकता है, इसलिए वहाँ पर वॉल्व होगा। ये एक ट्रिक है जो कि मतलब याद कर लो, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो कि सुपीरियर में वॉल्व था या इन्फीरियर में वॉल्व था। हाँ हाँ, 3 कस्प होते हैं। क्यों होते हैं? हो सकता है कि वहाँ पर हमारा जो प्रेशर हो वो ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि 2 वॉल्व आ रहे, 2 वेन आ रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी का ब्लड आ रहा है, तो वहाँ पर जल्दी काम प्रेशर ज़्यादा हो इसलिए 3 वॉल्व हो, या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं। इसका एग्जैक्ट रीज़न जो होता है वो नहीं पता, ठीक है। और एक्चुअली अगर कहें तो मुझे पता भी नहीं चला। मैं अभी पढ़ा रही थी ना, तो दूसरे वाले बैच में, तो मेरे से एक क्वेश्चन, और मुझे ये श्योर थे कि ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने देखा था, तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं बताया था, ठीक है। क्या यही कि ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 क्यों होते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व 2 क्यों होते हैं, और ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर 3 होते हैं तो लेफ्ट साइड में क्यों नहीं होते, राइट साइड में ही क्यों होता है, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कहाँ कन्फ्यूजन, इसमें क्या कन्फ्यूजन हो रहा है जो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत इजी थी, नेम तो है।
कोरोना वायरस, अरे चलो इसके आगे बढ़ते हैं। और याद रखना कि मायोकार्डियम का जो थिकेस्ट पार्ट होता है वो मल्टीपल टाइम आया भी है, ध्यान देना कि थिकेस्ट कहाँ होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या होते हैं, थिक होते हैं ज़्यादा, ठीक है। चलो, और मायोकार्डियम जो होता है, मायोकार्डियम अगर मैं बोलूँ कि किस मसल से मिलकर बने होते हैं तो कौन से मसल से बनेंगे, कार्डियम, कार्डियक मसल से, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा आता है हार्ट में जो इम्पल्स कंडक्ट होते हैं वो कैसे होता है। चलो अगर मैं हार्ट के इम्पल्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे एक बार क्या बोलते हैं, नर्व में जो नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट हो रहा था उसके बारे में बता दो। हाँ, नर्व इम्पल्स जो हो रहे थे वो कंडक्ट हो रहा था, जनरेट हो रहा था, वो कैसे होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही तो पढ़ाया है इसके बारे में। ऐसे थोड़ी होता है, घुसते बाहर निकलते करते, हाँ ऐसा होता है क्या, नहीं याद है, रहने दो रहने दो रहने दो, कुछ कुछ नीमा आती है, पेमा आती है। चलो हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, मायोजेनिक होते हैं, है ना, यानी कि ये जो अपना इम्पल्स होता है वो खुद जनरेट करते हैं, ये नर्व पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, राइट। यानी कि इनका जो इम्पल्स है वो कंडक्ट कर रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता हमारे ब्रेन के ऊपर, ना ही डिपेंड करता है हमारे नर्व सेल के ऊपर। ये क्या करते हैं, अपना कंडक्शन खुद करते हैं, खुद अपना हार्ट को पंप करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली बात कि हमारा जो हार्ट होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, मायोजेनिक होते हैं, ठीक है। हमारे नर्व इम्पल्स में अगर मैं नर्व इम्पल्स जनरेट करने की बात करती हूँ तो हमारे नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए वहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, राइट, एक्सोलेमा प्रेजेंट था, एक्सोन्स था। यहाँ पर हमारे हार्ट में नर्व, यहाँ पर हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट करने के लिए नोडल्स टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, नोडल्स टिश्यू प्रेजेंट है जिनको हम एवी नोड बोलते हैं या फिर हम उनको एसे नोड बोलते हैं, ठीक है। नोडल्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ राइट एट्रियम में क्या, बोलो आगे बोलो, उसके आगे बोलो। नहीं, अगर होंगे भी तो उनको में डॉर्सल, वैसे तो नहीं होगा। हम लोगों ने हार्ट का डिस्कस किया है सिर्फ कहाँ, आपका कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, है ना। कॉकरोच के पास, डॉर्सल या फिर वेंट्रल, नन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट होगा तो वो डॉर्सल साइड में होगा, वेंट्रल साइड में नहीं होता है, ठीक है। चलो इधर देखो, राइट एट्रियम के सुपेरियर वाले कॉर्नर में, राइट एट्रियम में ऊपर के कॉर्नर में एक नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। मुझे दिख रहे हैं, मैं देख सकती हूँ,
राइट एट्रियम के ऊपर वाले कॉर्नर में राइट साइड में, राइट एट्रियम के राइट साइड में ऊपर सुपीरियर वाले जगह पर एक नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक आपका नोड प्रेजेंट होगा आपका लास्ट में सबसे नीचे कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ये जो नोडल्स टिश्यू है दो तरीके का हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा एसी नोड, एक पढ़ा हम लोगों ने एवी नोड, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, है ना। तो ऊपर में जो हमारे राइट एट्रियम है इसके ऊपर में प्रेजेंट होते हैं हमारे एस ए नोड, जिनको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। फिर हमारे यहाँ लास्ट के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं एक नोड जिनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब हमारा जो एसे नोड होता है, हमारा जो एसे नोड होता है वो जो उनको हम बोलते हैं फर्स्ट पेसमेकर, है ना। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेसमीटर, पेसमीटर नहीं, पेसमीटर बोलते हैं। चलो यहाँ पर हमारा क्या है, अब देखो हमारे यहाँ पर कंडक्शन जो होते हैं कैसे होता है, हमारे ऐसे नोड जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसे नोड जनरेट करेगा, फिर वो क्या करेंगे, एवी नोड के पास आएगा। ठीक है, एवी नोड से ऐसे निकले होते हैं हमारे क्या, ऐसे नोड से हमारा निकला होता है बंडल ऑफ हीज, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, इस तरीके से बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। और फिर ये बंडल ऑफ हीज कन्वर्ट होते हैं प्रुकिंजे फाइबर में। ये बंडल ऑफ हीज आगे चलकर क्या किन में कन्वर्ट होते हैं, प्रुकिंजे फाइबर में। अगर मैं बोलूँ कि इनके हार्ट का इम्पल्स का अगर मैं बोलूँ कि फ्लो क्या होता है तो क्या होगा, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से फिर कहाँ चले जाएंगे, बंडल ऑफ हीज में, और बंडल ऑफ हीज से कहाँ जाएंगे, प्रुकिंजे फाइबर में जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार एनसीईआरटी का अगर मैं डायग्राम देखना चाहूँ तो देखते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार एनसीईआरटी में रीड करते हैं, है ना, और इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है वो भी देखते हैं एक बार। चलो, एनसीईआरटी बोलता है, हम एनसीईआरटी का पॉइंट हम लेते हैं टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में हम लोगों ने किया था सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, है ना। चलो देखते हैं। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। बोलता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होते हैं, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में प्रेजेंट होता है, जिनमें कि जो ब्लड होता है पंप्ड बाय द हार्ट passes through large vessels, open space और body cavity called sinus। अब देखो, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो हार्ट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में, है ना। देखो, प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क इन विच ब्लड पंप्ड बाय हार्ट passes through large vessels into open space और body cavity called sinus, है ना। ठीक है, एनेलेट्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलेट्स एंड कॉर्डेट्स के पास क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जब एनिमल किंगडम हम लोगों ने किया था तो भी मैंने ये बोला था कि एक एनेलेट्स ही है जिनमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और अदर में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। चलो, in which the blood pumped by the heart is always circulated through closed network of blood vessels। यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किनको बोलते हैं कि जो हमारा ब्लड है उनका सर्कुलेशन क्या होता है, हमेशा एक क्लोज नेटवर्क में होते हैं। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ऑल वर्टिब्रेट पोजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट।
जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि मसल्स के बने हुए हार्ट, और उनमें प्रेजेंट होते हैं क्या, चैम्बर। फिशेज हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिनमें एक एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। जैसे क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिनमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर मैं फिश की बात करूँ, इन फिशेज द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। यानी कि हमारे फिश में ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का हाथ किसका है, गिल्स का। गिल्स करता है क्या, उनको कन्वर्ट। एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। इनको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। यानी कि इनमें क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होकर हमारे हार्ट में नहीं जाता रिटर्न, वो फिर डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हमारे पूरे बॉडी में जाता है, फिर पूरे बॉडी से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में, फिर वो गिल्स में, फिर हमारे बॉडी में, है ना। चलो, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, गिल्स, लंग्स या फिर स्किन से। एंड राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दियर बॉडी, फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, और ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं कहाँ, वेंट्रिकल्स में, जो कि पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड, जो कि पंप करता है मिक्स्ड ब्लड को, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। इन बर्ड्स और मैमल्स में, बर्ड्स और मैमल्स की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में रेस्पेक्टिवली पास होते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पास होते हैं। पासेज ऑन द वेंट्रिकल्स, फिर पास हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में, अपने अपने साइड के वेंट्रिकल्स में पास होता है, और वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। और ये जो वेंट्रिकल होते हैं वो ब्लड को बिना मिक्सअप किए वो क्या करते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एल्सो कॉल्ड द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जिनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। हार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं। हमारा हार्ट क्या होता है, वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर क्या होते हैं, टिल्टेड होते हैं, यानी कि थोड़े से लेफ्ट की ओर क्या होते हैं, झुके होते हैं। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, इनका जो साइज होता है वो क्लेंस्ड फिस्ट की तरह होते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिनको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिनके बीच, और पेरिकार्डियम 2 लेयर का होता है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हमारे हार्ट को डैमेज होने से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, देखो बोलता है कि एट्रिया जो होते हैं, एट्रिया जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, एट्रिया स्मॉल होते हैं, छोटा होता है। 2 लार्जर लोअर चैम्बर, 2 बड़े चैम्बर होते हैं जो कि नीचे की ओर प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर-एट्रियल सेप्टम, फिर बोलता है कि इनके बीच में एक पतला सा थिन
पतला सा मस्कुलर वॉल होता है जिनको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। फिर बोलता है वेयर एज अ थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखो इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो कैसा है, थीन है, यानी कि इनके बीच का जो सेप्टा है वो क्या है, पतला है, ठीक ना। वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टा है वो क्या है, थोड़ा सा थिक है। क्लियर। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। अब आगे देखो, एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि सिर्फ हमारा जो है इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो थीन है, बाकी सारे क्या है हमारे थिक है। जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम भी क्या है, सेप्टम भी क्या है, थिक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी क्या है, हमारे थिक है। क्लियर। ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग। ये जो दीज सेप्टाज हैं वो एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू which the two chambers of the same side are connected। जिनसे बोल रहा है कि दो चैम्बर जो है एक साइड का, सेम साइड का दो चैम्बर क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। जैसे कि सेम साइड कहने का मतलब ये एक साइड और ये एक साइड है ना, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट साइड में दो चैम्बर, ये लेफ्ट साइड में दो चैम्बर, ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, वही बोलता है क्या, एनसीईआरटी। इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्व। चलो, the opening between right atrium and left ventricle is guarded by a valve। ये ओपनिंग जो है वो गार्डेड हो रहे हैं किनके थ्रू, एक वॉल्व के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं, फिर देखो, गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। वेयर एज बाइकस्पिड वॉल्व या फिर जिनको हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं वो गार्ड करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। यानी कि हमारा जो बाइकस्पिड वॉल्व है या मिट्रल वॉल्व है वो गार्ड किसको कर रहे हैं, हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। और जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। मल्टीपल टाइम ये रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दो, याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो बस, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। फिर बोलता है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valve। पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट है और हमारे एरोटा में भी सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट है। और एरोटा में जो वॉल्व प्रेजेंट है उनको हम लोगों ने क्या बोला, एरोटिक वॉल्व। यानी कि एरोटिक वॉल्व भी एक तरीके का क्या है, सेमिलुनर वॉल्व है। क्लियर यहाँ तक। द वॉल्व्स इन द हार्ट में जो वॉल्व होते हैं वो अलाउ करता है ब्लड के फ्लो को सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि यूनिडायरेक्शनल में, फ्रॉम द एट्रिया। अब वो भी वो डायरेक्शन क्या है, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, बस है ना, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स ही हैं, या फिर वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी या फिर एरोटा। ठीक है। These valve prevent any backward flow। ये वॉल्व क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो को क्या करते हैं, रोकता है। चलो अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है हमारे इम्पल्स जनरेशन पर। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। देखो यहाँ ऊपर की ओर राइट साइड में, राइट एट्रियम के राइट साइड में एक छोटा सा नोड प्रेजेंट है, नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, जिनको हम बोल रहे हैं साइनोएट्रियल नोड, है ना।
लेफ्ट राइट एट्रियम में नीचे की ओर प्रेजेंट है एक हमारा नोड, नोडल टिश्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, है ना। अब देखो इस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ये निकल रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हीस। इसको क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हीज। अब ये जो बंडल ऑफ हीज है वो डिवाइड हो जाएंगे किनमें, पुरकिंजे फाइबर में। ये कहाँ चले जाएंगे फिर, कहाँ, पुरकिंजे फाइबर में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, यानी कि यहाँ से हमारा जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हमारा इम्पल्स साइनोएट्रियल नोड से कहाँ आ रहे हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। एट्रियोवेंट्रिकल नोड से हमारा बंडल ऑफ हीज और देन फिर पुरकिंजे फाइबर, है ना। साइनोएट्रियल नोड को हम लोगों ने बोला कि ये जो हमारा है वो फर्स्ट पेसमेकर होती है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये जो पूरा हार्ट होते हैं वो कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, और इनका जो द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। बोलता है कि वेंट्रिकल्स का जो वॉल होते हैं वो ज़्यादा थिक होता है, किनके कंपेरिजन में, एट्रिया के कंपेरिजन में। अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज also डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। बोलता है कि हमारे हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं, जिनको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। यानी कि हमारा जो नोडल टिश्यू जो होता है, यानी कि जो हमारा नोडल टिश्यू जो होता है वो मॉडिफाइड है किनसे, किसका मॉडिफाइड है, ये हमारे कार्डियक मसल का क्या है, मॉडिफिकेशन है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नोडल टिश्यू बोल रहे हैं। यानी कि नोडल टिश्यू किसका मॉडिफिकेशन है, हमारे कार्डियक मसल का। क्लियर है। या फिर आपको कहीं ये मायोकार्डियम भी लिखा हुआ दिखेगा, ध्यान देना, ठीक है। नोडल टिश्यू क्या है, हमारे मॉडिफाइड कार्डियक मसल है, या फिर आपको ये दिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मायोकार्डियम देखने को मिलेगा, ठीक है। A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium, जिनको हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum, is called atrioventricular node। ये तो हम लोगों ने देखा हम लोगों ने इसको देखा। अब आगे आते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जो एक नोडल फाइबर है उनके जो बंडल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोल रहे थे, बंडल ऑफ हीज। उनको हम क्या बोल रहे थे, बंडल ऑफ हीज, है ना। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle। बोलता है एनसीईआरटी कि अगर आप डायग्राम को देखिएगा तो ये हमारे साइनोएट्रियल जो हमारा नोड है, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, AV नोड है, वो हमारे सेप्टम से निकला, ये हमारे सेप्टा से निकला। सेप्टा से निकलने के बाद ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आकर ये क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया राइट एंड लेफ्ट में। ये ब्रांच किन में हो गए, राइट एंड लेफ्ट में ब्रांच्ड हो गए, यानी कि राइट बंडल ऑफ हीज, लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, राइट बंडल ऑफ हीज, लेफ्ट बंडल ऑफ हीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, these branch give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side are called Purkinje fiber। बोलता है कि ये जो ब्रांच है वो छोटे छोटे मिनट फाइबर देता है, जिनको क्या बोलते हैं, Purkinje फाइबर। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो निकल रहे हैं छोटे छोटे निकल रहे हैं,
ये एक यहाँ दिख रहा है ना, इसी तरीके से और भी मिनट फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। चलो उसके बाद द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। इस नोडल टिश्यू के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्या होती है, कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, खुद से अपना इम्पल्स जो है जनरेट करता है। ये अपने जनरेशन के लिए नर्व इम्पल्स पे डिपेंड नहीं है, हमारे ब्रेन पे डिपेंड नहीं है। इन पे कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू। देखो बोलता है कि एक्शन पोटेंशियल की अगर नंबर की बात करूँ, है ना, 1 मिनट में एक्शन पोटेंशियल की अगर मैं नंबर की बात करूं जो कि जनरेट होता है, तो अगर मैं साइनो एट्रियल नोड की बात करती हूं, साइनो एट्रियल नोड की बात करती हूं, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो 70 to 75 पर मिनट होता है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं हार्ट के एक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो कितना है, 70 to 75। यानी कि हमारा हार्ट जो है वो 70 to 75 टाइम बीट करेगा। 70 to 75 टाइम्स जनरेट हो रहे हैं हमारे एक्शन पोटेंशियल, यानी कि 70 to 75 टाइम्स हमारा हार्ट क्या करेंगे, बीट करेंगे 1 मिनट में। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि देखो अगर हमारा साइनो एट्रियल नोड यानी कि हमारा जो फर्स्ट पेसमेकर है, फर्स्ट पेसमेकर यानी कि जहाँ से पहली बार हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो हमने सुना होगा कि उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा हुआ है, सुना है ऐसा? तो वो क्या है, हमारे पेसमेकर ख़राब हो जाएगा, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता है, तो क्या लगते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द राइथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेसमेकर। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन मिनट और एवरेज क्या है 72 बीट्स पर मिनट। ये इनका फ्लो कैसे हो रहा है, फिर से बताना, एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहे हैं पूरे हमारे हार्ट में, कैसे जा रहा है, पहला एसए नोड, फिर हमारा एवी नोड, एवी नोड से कहाँ जाएंगे, हमारे बंडल ऑफ ह्यूज में, राइट बंडल ऑफ ह्यूज, लेफ्ट बंडल ऑफ ह्यूज, बंडल ऑफ ह्यूज में आने के बाद कहाँ ये जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर में जाएंगे और वो पूरे हार्ट में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है? ऐसे नोड में अगर मैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की बात करूं तो कितने टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है 1 मिनट में, 70 to 75 मिनट, सॉरी 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं 1 मिनट में। यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने बार हार्ट धड़केगा, बीट करेगा, 70 to 75 टाइम्स क्या करेंगे, हमारा हार्ट जो है वो क्या करेगा, बीट करेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कंडक्शन ऑफ सिस्टम क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा आता है कार्डियक साइकिल। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, कार्डियक साइकिल आते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अगर कार्डियक साइकिल की अगर बात किया जाए तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब क्या होता है? अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करती हूँ तो उसका मतलब क्या है? देखो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है क्या, कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स भी करेगा,
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स भी करेगा। इनके बीच में जो जो हो रहे हैं, जो जो हमारे फेजेज आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उनको हम पढ़ते हैं कहाँ, कार्डियक साइकिल में। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बीच के जो फेजेज हैं उनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, कार्डियक साइकिल में हम रीड करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा एक बीट में हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो में मतलब एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है, दूसरी बार टाइम जब हार्ट बीट करे तो उनके बीच में हो क्या रहा है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में लगते हैं 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, 0.8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितने टाइम लगते हैं, 0.8 सेकेंड लगते हैं। चलो अब एक बात बताऊं, कैसे आप ऐसे, आप बोलो कि आप ऐसे कैसे बोल सकते कि 1 सेकेंड लगता है, सॉरी 0.8 सेकेंड लगता है। 1 मिनट 60 सेकेंड है ना, 60 सेकेंड। एवरेज अगर मैं बीट की बात करते हो तो 72 होते हैं, इनको डिवाइड करो तो इतना के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक एवरेज है कि 0.8 सेकेंड लगते हैं। इससे आपका ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन का जो हार्ट बीट करते हैं वो 72 टाइम्स ही करते हैं। किसी का जो हार्ट बीट वो ज़्यादा भी करता है, किसी का हार्ट बीट कम भी करता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे।